अब चालू ने जो एक और सवाल छोड़ कर ये इस तरह से जो एक व्लॉग बनाकर जो लोगों में छोड़ दिया है ना कि भाई अब तुम आपस में लड़ो भिड़ो कुछ भी करो और बस मेरी वीडियो को इंगेजिंग मिल जाए। और वो हुआ भी, फायदा भी हुआ भाई। 22 घंटे में उसकी वीडियो 1 मिलियन हो चुकी थी, जो कि उससे पहली वाली नहीं हुई थी। मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट में भी बोला कि जब तक 24 घंटे हो चुके थे लेकिन इसकी 1 मिलियन क्रॉस नहीं हुई थी, तब तक इसने दूसरी वीडियो डाल दी थी। और ये तो 24 घंटे से पहले यानी कि 22 घंटे में 1 मिलियन हो गई है। तो यही तो चालू अपी चाहती थी भाई, अगर इतना बड़ा बड़ा टाइटल डालेगी जिस लड़की को लोग देखना चाहते हैं और उसी लड़की के नाम से डालेगी, ये तो आपको याद होगा जो इसने पॉडकास्ट बनाया इसके ऊपर, तो वो वीडियो भी इसकी अच्छी खासी गई थी और इस लड़की के साथ लोगों को सिंपैथी भी है। तो जब इतना बड़ा टाइटल डालेगी, मेहर अब मुंबई में रहेगी और एक्साइटमेंट वाली स्टिकर लगा दिया और उसके बाद लिख दिया अगला वाला, वी ट्राई टू प्रैंक मेहर। और जब लोगों को लगेगा भाई ऐसे क्या प्रैंक कर रहे हैं, चलो देखते हैं। था कुछ नहीं उस वीडियो में, लेकिन भैया 21 मिनट का व्लॉग बना लिया इस औरत ने। और जस्ट बिकॉज उसमें ऐसा कुछ खास नहीं था, लेकिन वो जो टाइटल था ना वो बहुत बड़ी चीज थी और लोगों को लड़ने भिगड़ने के लिए इसने छोड़ दिया, क्योंकि इसको बहुत अच्छी तरीके से पता है इसको जो कमेंट्स आते हैं वो किस तरह के आते हैं, नेगेटिव किस तरह के आते हैं और पॉजिटिव किस तरह के आते हैं। और उस लड़की के लिए ही लोग जो है वो नेगेटिव में भी बोल रहे हैं और पॉजिटिव में भी बोल रहे हैं। नेगेटिव कैसे, मतलब वो नहीं चाहते कि वो यहाँ रहे और इस लड़की की भी ज़िंदगी वो ऐसे ही बर्बाद कर दे जैसे अपनी पिज़्ज़ा की कर दी है इसने। तो कम से कम वो अपने पापा के पास रहे, कम से कम वो इसके माहौल से बची रह जाए, क्योंकि यहाँ आने के बाद पूरा शेड्यूल, हेल्थ सब तो बिगड़ चुकी है उस लड़की की, पढ़ाई वगैरह। तो इसलिए आधी जनता इसको जो है वो ये बोलेगी कि ना रखो और आधी जनता बोलेगी हाँ चालू अपी अपने पास रखो, उसका भला हो जाएगा। तो यही सोचते हुए इसके दिमाग में ये खुराफात आई और पूरा का पूरा व्लॉग सिर्फ इसी चीज पर छाप दिया। देखा जाए तो उसमें कुछ और कंटेंट नहीं था बिल्कुल भी। तो जब मैं ये पॉडकास्ट बनाने के लिए बैठी तो मेरी नजर गई पहले ही कमेंट पे, जो कि टॉप कमेंट आ रहा है, जिस पर 3000 लाइक मिले हुए हैं और 63 रिप्लाईज हैं। तो जो वो कमेंट था वो था, मेहर को अपने पास रखो सबादी, प्लीज वोट फॉर मेहर। अब उसमें लग गए लोग भाई, हाँ रखो, हम चाहते हैं कि आप अपने पास रख लो। कोई कह रहा है परमानेंट नौकर, मेड फॉर हैदर, कोई कह रहा है चालू इसे भी सर्वेंट बना लेगी। नो प्लीज, वो रिजा की तरह से सबा की परमानेंट सर्वेंट बन जाएगी। फिर अगेन कोई कह रहा है कि मैं चाहती हूँ कि हम चाहते हैं कि मेहर जो है वो यही चालू के पास रहे। लेकिन उनमें एक कमेंट है, मैं यहाँ पे डेफिनेटली पढ़ना चाहूंगी कि अंधभक्ति में और बेवकूफ़ी पने से सोचने में कितना फर्क होता है। तो ये कमेंट है, किसी ने ये लिखा है ना कि ये जो है परमानेंट सर्वेंट बन जाएगी या वो ऐसे बन जाएगी, तो उसको किसी ने रिप्लाई किया है, सिस्टर में सर्वेंट नहीं होता, वो सिस्टर मिलजुल कर रहती हैं, आप नेगेटिव मुठ फैलाइए। वो लिखना भी नहीं आता वैसे एक्चुअली उनको, लेकिन यहाँ पे ज्ञान जरूर बांटना है भाई। पहले थोड़ा सा पढ़ने लिखने में थोड़ा ध्यान दे दिया होता तो शायद यहाँ बैठ कर ना फालतू के कमेंट नहीं कर रहे होते, और वो भी गलत स्पेलिंग से। आपके घरों में सिस्टर को सर्वेंट समझते होगे, इसीलिए ऐसा बोल रही हो आप। सबा प्लीज मेहर को अपने पास रखो, उसकी लाइफ बुन जाएगी, नेगेटिव लोगों की बातों पर ध्यान ना दो। भैया पहले तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। एनीवे, अब आप समझ तो गए होंगे कि भाई ये क्या कमेंट था। तो मैं इन्हीं के ही कमेंट का रिप्लाई मैं देना चाहूंगी एक्चुअली। तो इन्होंने लिखा है, सिस्टर में कोई सर्वेंट नहीं होता, तो अम्मी निकम्मी काम नहीं करती हैं और सिर्फ काम करने के लिए बेटी खाला क्यों? भाई सिस्टर में तो सर्वेंट नहीं होता, लेकिन वो एहसान तले दबी हुई है क्योंकि उनके बच्चे यहाँ पर पल रहे हैं, तो इसलिए शुरुआत से उनको सर्वेंट की तरह से ही ट्रीट किया गया है। और अगर सर्वेंट की तरह से ट्रीट नहीं करते हैं तो जब बेटी खाला के घुटनों में तकलीफ है और वो जमीन पर नहीं बैठ सकती, और जब वो जमीन पर नहीं बैठ सकती तो सोने के लिए जमीन पर कैसे लेट जाती हैं? इसका मतलब वो बैठने के लिए एक ट्रिक मुझे ये बता दो कि घुटने मोड़े बिना जमीन पर कोई कैसे बैठ सकता है? खड़े खड़े तो कोई नहीं बैठ सकता, तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा से एफर्ट लेने पड़ते होंगे, तभी तो वो जमीन पर चटाई पर सोते हैं। अगर वहाँ पर बेड पर इतना बड़ा बेड है कि वहाँ पर 2 औरतें आराम से सो सकती हैं, अम्मी भी सो सकती हैं और बेटी खाला भी सो सकती है, जो कि बेटी खाला अम्मी की बहन है, तो वो सर्वेंट की तरह से अगर ट्रीट नहीं हो रही हैं तो वो बेड पे क्यों नहीं सो सकती? भाई बताओ जल्दी से मुझे इस चीज़ का जवाब
जवाब चाहिए कि अगर सर्वेंट की तरह से उनको ट्रीट नहीं कर रहे हैं और एज ए बहन की तरह से ट्रीट कर रही हैं, तो जब इन्होंने शर्त लगाई थी कि एक दिन काम तुम करोगी और एक दिन काम हम करेंगे और जिस दिन इसकी बारी होगी हम घर का कोई काम नहीं करेंगे, कहाँ गई वो शर्त? अगर सिर्फ बहनें हैं और सिर्फ बहनें सपोर्ट करने के लिए और मिलजुल कर काम करने के लिए होते हैं, तो सिर्फ बेटी खाला ही काम करती हुई क्यों नजर आती है? बेटी खाला क्यों चालू के ऊपर खाना बना रही है, क्यों नीचे खाना बना रही है, क्यों नीचे के सारे काम निपटाती हैं? और कपड़े धोने का काम तो आज तक कभी इन्होंने दिखाया ही नहीं है, वो परमानेंट बेटी खाला का ही काम है कपड़े धोने का। वरना तुम क्या उम्मीद कर रहे हो कि अम्मी कपड़े धोएंगी? ये कह रहे हैं नेगेटिविटी मत फैलाओ। जो कोई सही बात बोल देता है, जो कि ये दिखा रहे हैं, उसके बेसिस पे कह रहे हैं नेगेटिविटी मत फैलाओ। ओह माय गॉड, जो नेगेटिविटी दिखा रहा है उसको तो बोलने की किसी को हिम्मत है नहीं, क्योंकि बहुत कम लोग हो रहे हैं ना जो इनके ऊपर ये सवाल उठा रहे हैं कि एक्चुअली तुम गलत बोल रहे हो। तो उनको कह देते हैं कि आप तो चुगली करते हो। तो अकल के अंधो, ये चुगली करना नहीं होता है, क्योंकि चुगली होता है पीठ पीछे करना और छुपा कर करना। ये सोशल मीडिया है, ओपन प्लेटफॉर्म है, यहाँ वो लोग भी पॉडकास्ट भी सुनते हैं और जहाँ बातें होती हैं, जहाँ चुगली का नाम दिया जाता है, यानी कि रेडिट पर जहाँ पर भी कमेंट्स होते हैं वो वहाँ पर रीड करते हैं और उनके बिहाफ पर अपना अगला कंटेंट चुनते हैं। तो मेहरबानी करके ना अपनी अकल के ताले खोलो और पॉडकास्टर्स को या जो भी रिएक्शन चैनल वाले हैं वो जो भी पॉइंट्स उठा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उनको चुगली का नाम देना बंद करो। इससे तुम लोग ना कम अकल साबित हो जाते हो। तो मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए कि बेटी खाला के साथ ऐसा बर्ताव क्यों? और अगर पिज्जा को सर्वेंट की तरह से यूज नहीं किया जा रहा है, बहन की तरह से ट्रीट किया जा रहा है, तो चालू उसके साथ मिलकर काम बांटती क्यों नहीं है कि चलो मैं ये करती हूँ तुम ये करो? उसको पढ़ने का मौका क्यों नहीं दिया जाता है? उसको बेड क्यों नहीं प्रोवाइड कराया जा रहा है? अगर आप ये कह रहे हो तो चलो मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। वो ज़मीन पर चटाई बिछा के गद्दे बिछाकर क्यों सोती है, जबकि उसके लिए सोफ़ा कम बेड जो फोल्डेबल होता है वो वाला लिया जा सकता है, जो कि 5 इंची का, 6 इंची का, 8 इंची का मोटा होता है, और दिन में उसको फोल्ड कर दो तो वो 3 सीटर बन जाता है। यानी कि आपको उसी जगह बैठने में काम आ जाएगा जहाँ पर इसने एक फैंसी सा सोफ़ा यानी कि वो जो काउच है ना वो डाल रखा है। भाई तुझे काउच डाल रखा था, इसने दिखाया था कि मैं इसके लिए ये सनफ्लावर वाला मैंने ऑनलाइन ये मंगाया है, कुशन मंगाया है, डेकोरेटिव पीस, क्योंकि इसके घर में ना बट्टा ना लग जाए भाई किसी तरीके से, और पूरे घर में चाहे कपड़े कपड़े नजर आए, कबाड़ा नजर आ जाए। वैसे बनती ऐसी है कि मैंने कुछ दिन ही इनका घर साफ सुथरा नजर आता है जब ये रेनोवेशन कराते हैं, और उसके बाद वापस से वही फैलावा सब चीज़ें। अपनी अलमारी तक ये औरत ठीक नहीं कर पाती है, उसके लिए भी इसको पिज़्ज़ा और खाला की हेल्प लगती है, और अब मेहर को भी लगा लिया इसी काम पे। इसीलिए जल्दी जल्दी ये अलमारी बिगाड़ती है। ये इतनी 36 साल की औरत ये खुद से अपने कपड़े निकालती है, उन अलमारियों को बिगाड़ती है। ये चाहे तो तमीज़ से कपड़ों को निकाल सकते हैं जिससे कि जल्दी जल्दी इसकी अलमारी ख़राब ना हो। वरना एक बार बताओ, या कपड़े भी किसी और से निकलवाती है कि जो कोई और बिगाड़ेगा इसके कपड़ों को। तो ये तो सब देखते जा रहे हैं, 5 साल से देख रहे हैं कि पिज़्ज़ा को एज ए सर्वेंट की तरह से ये यूज़ करती है। तो कहाँ है बहन वाला? और चलो दूसरी बड़ी बात करती हूँ मैं, इसको दोनों खालाओं का लाड प्यार मिला, तो पिज़्ज़ा को दोनों खालाओं का लाड प्यार क्यों नहीं मिला भाई? जितने काम पिज़्ज़ा ने आधी उम्र में कर लिए, भाई चलो आधी नहीं, वो 20 साल की है, और जिनको यकीन ना होना कि ये 20 साल की है, तो वो जाकर इसके पुराने एक व्लॉग में साफ साफ, जिस दिन जब ये इसका हाई स्कूल का फॉर्म भर रही थी, उसमें साफ साफ उसकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है। और नान की उम्र ये कम बता रहे हैं। पिज्जा में और नान में कोई 4-5 साल का फर्क नहीं है, कम ही फर्क है, 2-3 साल का ही फर्क है। तो मेरे हिसाब से तो वो 18 प्लस है, 17 प्लस तो है ही 100%, लेकिन मुझे लग रहा है कि कम से कम वो 18 प्लस है। तो इस लड़की ने इतने सारे काम कैसे सीख लिए इतनी कम उम्र में? तो उसको भी उस तरह से क्यों नहीं रखा गया जिस तरह से चालू को रखा गया? जैसे चालू ने कोई जिंदगी में काम नहीं करे तो उसको भी जैसे काम नहीं आते, तो फिर पिज़्ज़ा को भी उसी तरह से ट्रीट करना चाहिए। पिज़्ज़ा को इतने सारे काम कैसे आ जाते हैं? क्यों? क्योंकि उससे वो सारे काम करवाए जाते हैं। फिर चाहे वो खाना बनाने का हो, चाहे फिर वो किसी और चीज़ का हो, डेकोरेशन का हो, या जो भी तरीके का हो, वो सब कुछ बना लेती है। परमानेंट आटा गूंदने का काम तो भाई उस लड़की का, ये दिखाते ये बिल्कुल नहीं है, लेकिन काम ऊपर अगर आटा गूंद रहा है और कोई काम वाली नहीं है तो वहाँ पे पिज़्ज़ा ही इसको आटा गूंद कर देती है बिहाइंड द कैमरा। और उसके अलावा व्लॉग बनवाना, फोटोशूट करवाना, ये सारे काम, जूते उठवाना, रात को 3-3 बजे तक जाग कर चाय बनवाना, ये तो हम 5 साल से देख ही रहे हैं। और अब परमानेंट उसके बेबी की आया बन गई है, वो तो आप सब देख ही रहे हो। अभी तो आगे आगे देखिए होता है क्या। और इतने 5 साल से आप इनको रेगुलर फॉलो कर रहे हो, तो 5 साल में ऐसा
पहली बार ऐसा हुआ है कि 8-10 महीने जो है कंटिन्यूअसली बेटी खाला यहाँ पर रुकी हैं, वरना वो बीच बीच में अपने घर जाती रही हैं, वहाँ अपना साफ सफाई करना, ये सब कुछ करना, वो सब बराबर सब कुछ करके आती हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर चालू को परमानेंट कोई ऐसी चाहिए थी जो उसकी क्रेविंग दूर करे, उसके खाने के लिए बनाए, उसके लिए काम करे, प्लस अम्मी का भी करे, क्योंकि अम्मी को तो कुछ करना नहीं है, लेकिन भाई अपनी बेटी अगर प्रेग्नेंट है उसके लिए उन्होंने मुराद के रोज़े भी रखे हैं, प्लस फिर कुछ काम भी नहीं करना, तो फिर तो उनको तो कोई ऐसी हेल्पर चाहिए। क्योंकि अगर किसी से आप पैसों पे काम करवाते हो तो उनकी सबकी होती है टाइमिंग, समझ रहे हो ना आप। और जो अगर आप इस तरह से अपनी ही बहन को सर्वेंट बना लेते हो तो उनकी टाइमिंग की ज़रूरत नहीं होती। उनको दिन में रात में जब चाहे उनसे मेहनत करवाओ, उनको आराम ना दो, और वो भी बिना सैलरी की सर्वेंट। प्लस ऊपर से बार बार आप एहसान जताओ कि हम तुम्हारे बच्चों के लिए ये कर रहे हैं और हम तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं। तो मेरी नज़रों में भाई इससे ज़्यादा बेवकूफ़ ये फैमिली और कोई नहीं हो सकती। पिज़्ज़ा एंड उसकी माँ और उसकी बहन, उन लोगों को बेवकूफ़ों को ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ बेसिकली हमें कौन लाया था, मैडम और जनाब। उनसे ही कट ऑफ कर कर बैठ गए, क्योंकि उनके साथ ही रहने पर ही इनका भला होने वाला था, लेकिन चालू के साथ रहने पर इनका भला कैसे भी नहीं होने वाला। क्योंकि कुछ भी अच्छा हो कहाँ रहा है, वो सब कुछ नीचे हो रहा है। लड़की अपनी सेहत से गई, लड़की अपनी हेल्थ में देख लो, लुकिंग वाइज देख लो, लड़की अपनी पढ़ाई अपने करियर से गई। मतलब आज की डेट में 20 साल की लड़की से आप ये उम्मीद करोगे कि वो एक आयागिरी करती घूम रही है, अपनी पढ़ाई, अपनी एजुकेशन, अपने करियर के बारे में ना सोचकर, अपनी हेल्थ के बारे में ना सोचकर। देख रहे हो ना हेल्थ का क्या हाल बना रखा है। भाई दुनिया में अगर कोई भी चीज़ के लिए बोलोगे ना तो सबसे ज़्यादा कीमती, मैं पैसे को भी नहीं बोलूँगी, मैं सबसे ज़्यादा कीमती बोलूँगी हेल्थ के लिए, क्योंकि हेल्थ से ज़्यादा कीमती कोई भी चीज़ नहीं है। और अपनी हेल्थ आपको खुद ही ठीक करनी होगी। क्यों? क्योंकि आप पैसों से हेल्थ भी नहीं खरीद सकते। जो चीज़ बिगड़नी होगी, माना कि आपके ऑर्गन ख़राब होने होंगे, तो वो आप कुछ नहीं कर सकते हो पैसों से। क्योंकि अगर आप उनको रिप्लेस भी करा रहे हो, जो ऑर्गन रिप्लेस हो सकते हैं, उसके लिए भी आपको वेट करना पड़ता है। हाँ, पैसों से हो सकते हैं, लेकिन अगर नहीं मिले तो क्या कर लोगे? पैसा आपके बैंक में पड़ा रहेगा, लेकिन अगर आपको मैचिंग नहीं मिलेगी, कोई भी चीज़ डोनर नहीं मिलेगा, तो क्या कर लोगे? और लोगों को ये नहीं दिखाई देता कि एक्चुअली ये चालू औरत ये इन बच्चों के साथ, उसकी माँ के साथ क्या किस तरह से ट्रीटमेंट दे रही है ये उनको। क्या आपने कभी भाई भाभी को इस तरह से उनको यूज़ करते हुए देखा है? एक आध बार कभी यूज़ कर लिया, कोई काम करा लिया तो वो एक अलग बात है, लेकिन चालू ने तो पूरा हक ही समझ लिया। और ये इतनी हिम्मत इसको क्यों मिली है? क्योंकि इसको ये बोल दिया गया है या फिर डिवाइड कर लिया गया है कि एक की जिम्मेदारी तुम उठाओ, क्योंकि अब तुम अच्छे से कमा रही हो, और एक की जिम्मेदारी हम उठाएंगे। यही रीज़न है कि नान इसके खोपचे में नहीं आता है। वो भाई अपने भाई भाभी के इन्फ्लुएंस में रहता है, लेकिन वो लड्डू लेने की दोनों हाथों में कोशिश करता है। तो यहाँ से भी जो मिल सकता है वो ले लो, और वहाँ से भी जो मिल सकता है वो ले लो, लेकिन इसके लिए वो सर्वेंट वाले कोई काम नहीं करता। अपनी मनमर्जी से जीता है, अपनी मनमर्जी से खाता है। जो भी अपनी मनमर्जी से कंटेंट देना होगा तो चालू को उसके लिए एफर्ट भी लेने पड़ते हैं। जैसे अभी जूते दिलाए तो वो उसको कंटेंट दे रहा है, लेकिन ये माँ बेटी इनकी तो लगता है बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। एक माँ को कैसे नहीं दिख रहा यार कि मेरी लड़की की जिंदगी बिल्कुल बेकार हो रही है, एजुकेशन से, हेल्थ से। क्या सोचा है उसने कि जिंदगी भर उसको, लड़की को जो है इसी के पीछे रखना, आया बनाना है, इसका यूट्यूब जिंदगी भर चलता रहेगा और इसी तरह से हमारी जिंदगी की गाड़ी चलती रहेगी। चलो माना उस 20 साल की लड़की की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, लेकिन 40, 42, 45 साल की उसकी माँ, उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उनको नहीं दिख रहा मेरे बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है। जिन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए उसने यहाँ पर इनको भेजा था, क्या ऐसे ही भविष्य वो चाहती थी? तो इन बच्चों का भविष्य तो बिगड़ चुका है। ना उसकी माँ को परवाह है, ना उसके पापा को परवाह है। पापा अपनी जिंदगी में मगन है वहाँ दूसरे देश में, और माँ यहाँ मगन है नौकरानी बनने में। चलो उसमें ही हो सकता है इनकी जिंदगी का बंटाधार हो जाता हो, इन्होंने अपना भविष्य ऐसे ही देखा हो। लेकिन अब ये उस दूसरी बच्ची के, बिन माँ की बच्ची का भविष्य क्यों खराब करने पर तुली हुई है? अगर तुझे इतना ही ज्यादा शौक है ना इसकी जिंदगी संवारने का, तो इसको बोर्डिंग में डाल देना। जो पैसे तू यहाँ पर रख कर भी खर्च करेगी, उसके ऊपर खर्चा उठाएगी, और फिर इसको स्कूल भेजेगी, उसका भी खर्चा उठाएगी, तो उतने में तुम इसको किसी भी बोर्डिंग स्कूल में डाल सकते हो, जिससे कि ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर क्या करेगी, अपनी पढ़ाई पर फोकस करेगी, अपने करियर पर फोकस करेगी। वो क्यों नहीं हो सकता? हम तो जब समझेंगे ना कि वाकई तो उसका भला चाहती है और चाहती है कि ये पढ़े,
सिर्फ और सिर्फ तुझे अगर इसकी पढ़ाई चाहिए तो इसको बोर्डिंग स्कूल में भेज दो। क्या बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई नहीं होती? क्या वहाँ पे सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनते? क्या ये वहाँ पर भी रह के बिना पढ़ाई के रह पाएगी? हाँ, वहाँ इसको ड्रामा देखने को नहीं मिलेगा, मोबाइल चलाने को नहीं मिलेगा, अपने खुद के काम करने को मिलेंगे, पढ़ाई करने को मिलेगा, पर्सनल ट्यूशन मिलेंगे, पर्सनल केयर मिलेगी, जो यहाँ रहकर तुम इसका करियर बर्बाद कर रही हो। और उसी के बिहार पर लोग समझ रहे हैं इसकी चालाकी को, और ये चालाकी भरा इसने व्लॉग क्यों बनाया है, क्यों बनाया है, चलो फिर मैं कमेंट पढ़ती हूँ और फिर बताती हूँ। जो मेरी ऑब्जर्वेशन तो है ही, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसकी चालाकी को समझ पा रहे हैं। अब लोग कह देंगे वो तो हेटर्स हैं, जिन्होंने भी सही बात बोल दी वो हेटर हो गए भाई। लेकिन इसके अंधभक्तों का क्या किया जाए? लेकिन ये लोग अंधभक्त नहीं है, ये एक्चुअली देखते हैं और उनको समझ में आता है चालाकी। तो एक कमेंट लिखा हुआ है जो 17 घंटे पहले किसी ने लिखा है, चालाक चालू मैडम। तो उसी के नीचे एक कमेंट लिखा हुआ है, चालू इज टू स्मार्ट जस्ट because she is getting criticized. She played this prank to clarify her point. Sabha, don't use that child for your views even before you told about her mom, which was not needed. Did you ever tell about your love story? अगर बताएगी तो फिर NF इनकी बखिया नहीं उधेड़ देंगे, सब चीजें पता नहीं चल जाएगा, खुल जाएंगे ना बहुत सारे राज को राज रहने दो। तो उसी के नीचे 11 रिप्लाई हैं और 140 लाइक भी हैं। तो 11 रिप्लाई में एक उनको रिप्लाई करके कहते हैं, वो तो क्या सोचती है हमें पता है, अपने व्यूज के लिए करती है। फिर किसी ने उसके नीचे लिखा, चालाक लोमड़ी, बस कंटेंट है मेहर उसके लिए। अगेन किसी ने लिखा एग्जैक्टली। फिर किसी ने लिखा सही पकड़े हैं। फिर किसी ने लिखा यस शी इज वेरी क्लेवर। फिर किसी ने लिखा सो मच ड्रामा, शी इज अ कनिंग फॉक्स। एंड फिर किसी ने थोड़ा बड़ा लिखा है। फिर अगेन मैं वही पढ़ती हूँ कि किसी ने लिखा है, ये चालू पागल बना रही है व्यूज के लिए, लोमड़ी वीडियो बनाई जबकि मेहर बहुत क्लियरली हाँ कहना चाह रही थी, बट वो दोनों मियाँ बीबी ने उसको मैनिपुलेट किया, 2 दिन का टाइम दी और फिर आकर बोल देंगे कि बेटी खाला और रिजा का डिसीजन के बाद कि वो मेहर यहाँ पर रुकना नहीं चाह रही थी, हमने तो बहुत कोशिश की, चीप है चालू बहुत। तो किसी ने उनको रिप्लाई करके कहा ट्रू, ये किसी भी हाल में इसको यहाँ पर नहीं रखने वाली है परमानेंट, लिख कर ले लो। क्यों? क्योंकि ये इससे सिर्फ और सिर्फ कंटेंट निकाल लिए, इसको ये वीडियो बनानी थी। क्यों वीडियो बनानी थी? क्योंकि इसको क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा झेला नहीं जा रहा था, उसके चलते इसको अपना कंटेंट स्विच करना था। और इससे अच्छा क्या ही मौका मिल जाता कि मैं ऐसा कुछ डाल देती हूँ जिससे कि लोग जो है ना मेरी पुरानी बातों को, वही वाली बात है कि ये क्या करती है, पुराना रायता जो बिखरा होता है ना उसको समेटने की बजाय उसके ऊपर नई चीज डाल देती है जिससे कि लोग पुराने रायते को भूल जाएं। और इस बार इसने फिर वही किया। इस व्लॉग पे ना केवल इतनी तेजी से व्यूज आए कि वो 22 घंटे में ही वो 1 मिलियन क्रॉस हो गया, बल्कि लोग जो है इस चीज में लग गए, हाँ चालू दी रखो इसको, चालू अपी रखो इसको, चालू अपी आपको रखना चाहिए, मेहर बहुत अच्छी लड़की है, बहुत स्वीट लड़की है। ये तो हम सबको पता है कि मेहर को लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और यही वजह है कि उसकी वजह से ही इसको जो है ना ये चाह रहे हैं कि इसकी लाइफ सेटल हो जाए। और यहाँ तक भी बहुत सारे लोग अब जो उसको प्यार करते हैं वो ये भी चाह रहे हैं कि वो चालू के साथ यहाँ पर रुक जाए जिससे कि उसको अच्छी लाइफ मिल जाए। लेकिन जो लोग उसको प्यार कर रहे हैं वो ये भी चाह रहे हैं कि वो चालू से कम बच जाए। तो वहीं अगर ये देखा जाए, ये जो इसने चौचलेबाजी करी और इसने जो ये वीडियो बनाई है, तो क्या ये क्या कहना चाह रही है कि मतलब माँ बाप से, चलो माँ नहीं है उसकी, स्टेप मॉम है, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि स्टेप मॉम उसके साथ कुछ भी गलत करती होगी, क्योंकि गलत करती होती तो वो कहीं ना कहीं पता चलता। हो सकता है वो बिल्कुल माँ जैसे 100% एफर्ट नहीं करती होगी तो गलत भी नहीं कर रही होगी। हाँ, इतना जरूर होगा कि वो शायद अपनी लाइफ, अपने बच्चे को ज्यादा प्रायोरिटी दे रही होगी, लेकिन उसके पापा तो है ना करने के लिए। तुम उसके माँ बाप की जगह कैसे बन सकती हो? तुम कैसे? और उस बच्ची को जिसको अपनी समझ नहीं है उसको तुम डिसीजन लेने के लिए कह रहे हो बिना उसके पापा से पूछे, बिना उसके पापा की मर्जी के। एक टाइम था ये लड़की अपने पापा के लिए कैसी कैसी बातें करती थी, और एक टाइम ये हो गया है इस चालू की वजह से कि वो ये कह रही है कि बिना अपने पापा से बात किए हुए और बिना ये चालू ने भी डिसीजन कैसे ले लिया। यही बातें दिखाता है कि भाई भाभी से इसके रिश्ते कितने अच्छे हैं। कि अगेन जैसे फनी को जड़ से उखाड़ के उसको उसके माँ बाप से दूर करके ये यहाँ पे ले आई और वो नालायक रह भी रहा है पैसे के लालच में, और वैसे ही अच्छी जिंदगी और अच्छे खाने के लालच में या अच्छी सिटी में रहने के लालच में उस लड़की को ये फैसला लेने पर मजबूर कर रही है कि तुम यहाँ पर रह लो।
मतलब वो लड़की ये भी नहीं कह रही कि आप मेरे बाबा से पूछ लो, मेरे जो है पापा से पूछ लो, कि वो जो कह देंगे, जब वो कहेंगे तो मैं यहाँ पर रह लूँगी। पहला डिसीजन उनका है, उनके पापा, मुझे पता है उसके पापा राज़ी हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई इसकी माँ तो है नहीं, और जो दूसरी माँ है वो उतने कर नहीं रही है, और हम इसका खर्चा भी नहीं अफोर्ड कर पा रहे। अच्छी ज़िंदगी मिल जाएगी, अच्छा खाने को मिल जाएगा, और इससे जो है इसकी जिम्मेदारी से भी फ्री हो जाएगी मेरी बीवी, तो वो कह देंगे, तुरंत कह देंगे। बट क्या पूछना नहीं बनता उससे? क्या भाई भाभी से ये बैठकर बातें करना नहीं बनता, डिसीजन लेना नहीं बनता? नहीं, आप गलत समझ रहे हो। इसको एक्चुअली रखना नहीं है, इसको जस्ट ये कंटेंट बनाना है। जैसे वो पॉडकास्ट का कंटेंट बनाया था ना, ये कह के कि 3-3 माएँ हैं, वो 3-3 माएँ ने क्या करती हैं इस 3-3 माएँ इसके साथ? क्यों बेटी खाला अपनी बेटी को काम पर नहीं लगाती जब कोई काम कराना होता? क्यों हमें अक्सर मेहर दिखाई देती है उनकी हेल्प करते हुए? क्योंकि अपनी बेटी से ना तो वो बॉन्ड है और ना बेटी को अपनी माँ से लगाव है। और ये किसकी वजह से है? चालू की वजह से, क्योंकि चालू ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया है बिल्कुल। और वही ये इस लड़की के साथ होने वाला है कि जो थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट, प्यार, इज्जत, मोहब्बत अपने पापा से ये करती है ना, वो भी धीरे धीरे करके सब खत्म हो जाएगा। अभी 2 व्लॉग पहले आपने देखा था कि ये लड़की कुछ खोई खोई सी थी। हमें नहीं पता अंदर अंदर क्या बातें चली, क्यों था, क्यों अपसेट थी, लेकिन मुझे जो डाउट लग रहा था वो ये लग रहा था कि डेफिनेटली डॉक्टर खाला ने इसको कुछ कहा है और इसकी पिज्जा के साथ कुछ बहसबाजी हुई है और उन्होंने किसी चीज़ के लिए इसको लेकर डांटा है, या व्हाटएवर, उसको शायद अपने घर की, अपनी फ्रेंड सर्कल की, या अपने उस जगह की याद आ रही है जहां वो पली बड़ी है। लेकिन उसके बाद अचानक से कंटेंट स्विच हो जाता है और हमें ये व्लॉग देखने को मिलता है। आपको कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा है? और एक डिसीजन, वो छोटी बच्ची जिसमें खुद में अकल नहीं है, वो डिसीजन कैसे ले सकती है कि मुझे आगे की जिंदगी, अब मुझे अपने माँ बाप को छोड़कर इनके साथ यहाँ पर रहना है? और चालू कैसे ये सब कुछ कर सकती है बिना उसके पापा के पूछे, बिना अपने माँ बाप से पूछे हुए, बिना अपने भाई भाभी से पूछे बिना? खुद तो तू यहाँ पर अपने मायके में पड़ी अपने पति को लेकर, ऊपर से लोगों को तू यहाँ पे बसा बसा कर रख रही है, उनको उनकी जड़ से उखाड़ कर, बिना उनके माँ बाप के परमिशन के, उनको खुद डिसीजन लेने के लिए उकसा रही है। भाई बेटा तू अपना डिसीजन खुद ले ले, बता तेरी मर्जी क्या है, तू कहाँ रहना चाहती है? भाई अभी उसके पापा जिंदा हैं, सगे पापा उसके, जिन्होंने उसको उसकी माँ के बिना पाला है। और अगेन मैं वही कहूंगी कि अगर इसको वाकई में इसकी भविष्य की चिंता है और इससे काम नहीं कराना है और बाकी कोई लालच नहीं है और अपना कंटेंट का भी लालच नहीं है, तो इसको बोर्डिंग स्कूल में डाल दो, जो इसकी जिंदगी के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी तो आगे क्या होगा, कैसे होगा, वो आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा, क्योंकि चालू जिंदाबाद, वो तो दिखाई देगी भाई आपको कि क्या इसके साथ ये कर रही है और क्या लाइफस्टाइल है। आते के साथ ही सेहत वगैरह तो सब खराब कर दी, शेड्यूल उसका सारा बिगाड़ दिया। पढ़ाई लिखाई का आज की डेट में उस लड़की का दूर दूर तक कभी नाता नहीं दिखाई देता है, जैसे कि पिज्जा का नहीं दिखाई देता है। तो मेरे अलावा और लोगों की भी किस तरह की कैसी ओपिनियन है, वही मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी इसका व्लॉग तो अभी पूरा बाकी है, उसका रिव्यू आपको दूसरे चैनल पर सुनने को या तो मिल गया होगा या तो मिल जाएगा, क्योंकि पहले मैंने ये पॉडकास्ट बनाया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।